बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ अरबाब नियाज़ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। कई साल से हम सुन रहे हैं कि ये इंटरनेशनल स्टेडियम जो है ये तैयारी के मराहल में है। ये तैयारी कब मुकम्मल होगी, यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ कब होगा, इन सारे हवालों से हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खेल जनाब फ़ख्र जहाँ साहब मौजूद हैं। मिनिस्टर साहब, कई साल से हम सुन रहे हैं। ये असल में आपकी बात ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 2021 में, इसमें सिविल वर्क स्टार्ट हुआ था। लेकिन जब से मैंने फिर आया हूँ तो मुझे ये डिपार्टमेंट जब ये मिला है तो सबसे पहला विज़िट मेरा अरबाब नियाज़ का था। और जब मैंने इसकी हालत देखी तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मीटिंग करा के उनके साथ बैठ के उनकी जो मसले थे वो सॉल्व करके उन्होंने मुझे कहा था कि 1 साल में इंशाल्लाह हम आपको ये कंप्लीट करके देंगे। तो वो 1 साल आगे आ रहा है तकरीबन। वो जो हमने विज़िट किया था वो 3 मार्च तकरीबन था। अच्छा। लेकिन फिर भी हमने अभी वो जो उनके साथ आखिरी मीटिंग करी तो मैंने उनको डेडलाइन दी है कि आप लोगों ने, उन्होंने कहा है कि आपको फरवरी, मैंने कहा मौसम का भी पता नहीं चलता और सर्दियाँ हैं, आपको पता है कि बारिश शुरू हो जाती है तो फिर तो रुकती नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो 15 फरवरी तक इंशाल्लाह आप लोग इसको कंप्लीट कर दें। डबल शिफ्ट लगाएंगे और ये आखिरी किसी जगह पे काम कोई 85% हो गया है, किसी पे 90 हुआ है। मतलब चेयर्स का रह गया है तो इसमें तकरीबन ये 70% हो गया है, बाकी 70 नहीं 80% हुआ है। बाकी ये सिर्फ एक जगह रह गया है इसके चेयर्स का। पेविलियन में अंदर ये इंटरनल एसी रह गया है, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अच्छा। स्क्रीनें लग गई हैं। बाकी ये वाला सिर्फ एक ये पोर्शन रह गया और बाकी ये जो हमारे जितने भी आपको ये पिलर्स नज़र आ रहे हैं उस पर वो लग रहा है, जो ग्रीन एंड ब्लैक वाले जो शीट्स है वो नज़र आ रहे हैं, वो उधर से लगाएंगे। ये बाहर से आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में नहीं होते। तो इस वजह से ये जो इंटरनेशनल चीज़ें जो आती हैं इम्पोर्ट होती हैं उस पर लगाने में और उस पर टाइम लगता है। ये जो एसी वाला है ना वो भी उधर से इंपोर्ट हो रहा है, तो इंटरनल जो एसी है, तो इसी वजह से उन पर टाइम लगता है। बाकी उन्होंने मुझसे कहा था कि पैसों का कोई, हमें जो जब कंट्रैक्टर काम करता है तो वो कहता है कि आप टाइम पे पैसे दें तो हम कंप्लीट करेंगे। और ये सीएम साहब की वो है कि सीएम साहब को जब भी मैं कहता हूँ कि अरबाब नियाज़ को इतने पैसे चाहिए तो सीएम साहब रिलीज़ करते हैं और ये तब भी उसके बाद ये काम स्टार्ट ज़्यादा तेज़। अब तो कास्ट में इजाफा भी हुआ होगा। वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि दरमियान में ये 1-1.5 साल जो है ये तो वैसे ही रह गया था। जब निगरान सेटअप आया तो उन्होंने इसको पैसे भी नहीं दिए और काम भी कम हुआ तो ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया था। तो ये बिल्कुल ख़राब था। इधर आप लोगों ने घास देखे थे, इतने घास थे, आपको नज़र आते रहेंगे। अब ये पिच तैयार है तकरीबन? ये पिच तैयार है। ये अब इसमें जो पिच है ये दरमियान में आपको एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, ये 9 पिचेस है। अच्छा। और ये अभी इसको 1-2 खोलेंगे तो फिर आपको नजर आ जाएगा। अगले हफ्ते इसमें जो ट्रायल होगा 1 जनवरी से, सिर्फ एक दिन वो हम कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। फिर उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि फिर हैदराबाद में होगा, क्योंकि ये काम स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट है तो ये ना कि डिस्टर्ब हो जाए। PSL का कोई खुशखबरी? PSL का इंशाल्लाह आएगा इस पे। अगला PSL यहाँ हो सकता है इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो PCB के साथ कोई मामला? PCB के साथ हम हमारे जारी हैं, वो मोहसिन नकवी के साथ सीएम साहब की मीटिंग हुई है इसके बारे में, तो इंशाल्लाह वो लेके आएंगे क्योंकि अच्छा। चेयरमैन तो वो भी है ना। कैपेसिटी कितनी है इसके 24,000 है। 24? हाँ। अच्छा, ये कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी है। और थोड़ा सा अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बताइए, क्योंकि ये तासुर दिया जाता है कि जी पेशावर में इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो सकते, यहाँ पे सूरत हाल पेशावर नहीं वज़ीरिस्तान में भी हो सकते हैं। अच्छा। खेलों के मैदान में देखो मैं बता रहा हूँ कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। ये अवाम के साथ किसी का कोई वो ताल्लुक़ नहीं है। इधर हमने किए हैं, हमने हॉर्स एंड कैटल शो किए, हमने इंटर मदारस गेम्स किए, हमने मैराथन रेस की और रात को 12 बजे सीएम साहब खुद दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं और फिर वो 1-2 बजे ख़त्म हुआ है जब हम कर रहे थे। तो कोई इस तरह इशू नहीं है सिक्योरिटी वाइज। इंटरनेशनल कोई नहीं है। और ये तो बिल्कुल साथ ही सीरीना के साथ आखिरी मैच मिनिस्टर साहब मैंने यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का देखा था, और जो जोश व खरोश है खैबर पख्तूनख्वा के शायकीन क्रिकेट में वो देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह दिखाएंगे इनको। हैदराबाद की क्या सूरत? हैदराबाद तो कंप्लीट है, कब से कंप्लीट है। अच्छा, हैदराबाद तो कंप्लीट है। हैदराबाद में तो गेम जारी है, हैदराबाद में पेविलियन बनी हुई है, हमारे हैदराबाद में स्क्रीन लगी हुई है। हैदराबाद का तो हमने 4 महीने पहले इसकी ओपनिंग की है। क्रिकेट के अलावा क्या इनकलाब ला रहे हैं स्पोर्ट्स के मैदान में? स्पोर्ट्स के मैदान में हमारे हम पोलो मैच करा रहे हैं, पोलो भी करा रहे हैं। फर्स्ट टाइम पूरे पाकिस्तान के लेवल पे हम करा रहे हैं पेशावर में। हमने हॉर्स एंड कैटल शो भी करा दिए, जो पंजाब तो कई सदियों से करा रहे हैं, अंग्रेज़ों के वक्त से आ रहे हैं। फिर जब पाकिस्तान में जम हुआ है फिर भी हर साल हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा था।
मैंने फर्स्ट टाइम इधर करा है और मैं इंशाल्लाह जो प्लेयर्स है उसको मैं टैलेंट हंट उसके हिसाब से ले रहा हूँ और उनको माहाना पैसे भी मिलेंगे। मैं खिलाड़ियों पे मैं खर्चा करूँगा इंशाल्लाह। अभी हमारे हुए हैं, हमने सारे जितने भी बड़े गेम्स थे सारे हमने जीते। हमें जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी थी, हम ठीक है सेकंड पे आए ट्रॉफी में, लेकिन हमने 28 गोल्ड जो लिए हैं उसने हमने वैसे ही 28 गोल्ड नहीं, उसमें हमने स्क्वाश में लिया, उसमें हमने बैडमिंटन में लिया, हमने टेबल टेनिस में लिया, हमने वॉलीबॉल में लिए और हॉकी एंड फुटबॉल का थोड़ा सा आखिरी पॉइंट सेकंड में उनका एक गोल हुआ है। बाकी तो हम सारे तकरीबन ज़्यादातर हम जीते। मतलब इस बात का यह है मस्जिद साहब के और ये फर्स्ट टाइम जो अभी हमने गोल्ड लेके आए 28 गोल्ड जो हम लेके आए, फुल तो हम ज़्यादा लें, सिल्वर भी बहुत लें, ब्रॉन्ज भी लें, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। कायद-ए-आज़म हम कहीं तीसरे चौथे से ऊपर नहीं आए। देखिए हुकूमती सरपरस्ती भी बहुत ज़रूरी होती है। स्पोर्ट्स के हर शोबे में यहाँ पे टैलेंट मौजूद है, सिर्फ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। वो पॉलिश करेंगे इंशाल्लाह, अब बहुत अच्छी तरह पॉलिश करेंगे। उसके लिए हमने कोचेस भी रखे हुए हैं, हम खर्चा करेंगे प्लेयर्स के ऊपर इंशाल्लाह। और ये जो हमारे फ्यूचर के लेजेंड्स हैं उनको हम ख़राब नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू नाज़रीन, आपके भी बहुत शुक्रिया।